अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू कबीर, थैंक यू कबीर। स्टूडेंट्स आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मुझसे आपको मेरी वॉइस आ रही है? तुम अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। थैंक यू फातिमा। थैंक यू फातिमा, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी वॉइस क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब जो मेरी वॉइस है, जो मैं लेक्चर दे रहा, जो लेक्चर के लिए जो मेरी वॉइस आप व्यू जो लिसन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? बैकग्राउंड में कोई नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही? कभी आपने हैंड रेज किया हुआ है? ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तकरीबन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी? अपने हैंड को रेज करके बताएं, क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। समीर को वॉइस क्लियर नहीं आ रही? ओके, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड करें। नाउ स्टूडेंट्स, अब कैसी है वॉइस? अगर वॉइस बिल्कुल क्लियर है तो अपने हैंड को रेज कीजिए। ओके समीर, आप बताइए कैसी वॉइस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके ठीक है, थैंक यू राबी। अपना हैंड डाउन कीजिए, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट जो हम चैप्टर नंबर 3 को जो डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 को जो हम डिस्कस कर रहे थे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रह गया था। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम नेगेटिव वैल्यू का ट्रीटमेंट करेंगे। लेसन एजेंडा की दोबारा एक आप पिक लेंगे,
लेसन एजेंडा थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। जो आपका प्रीवियस लेसन एजेंडा था और जो करंट लेसन एजेंडा है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स आपको? अगर आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो ये लेसन एजेंडा की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है। लेसन एजेंडा में जो प्रीवियस लेसन एजेंडा था उसमें पॉइंट नंबर 8 जो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया था उस पर जो करंटली जो पॉइंट नंबर 9 है वो पॉइंट नंबर 8 था। हमने एक नया टॉपिक यहाँ पे ऐड किया है। आप अपने पास कॉपी में इसको 9 पे ऐड कर लीजिएगा। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐड किया उसको पॉइंट नंबर 8 पर। ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव वैल्यू आप अपने पास एज पर योर कॉपी के अंदर जो सीक्वेंस होगा वहां पर इसको ऐड कर लीजिएगा। एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नाउ अब हम मूव करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव वैल्यू और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया था वहां पर। ओके स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन को इनलार्ज करता हूं। स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर हमारे पास लॉग और एंटी लॉग के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, यहाँ पर हम उनकी डिस्कशन करेंगे जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका था। ओके स्टूडेंट्स, अगर लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू की ट्रीटमेंट करनी हो तो किस तरह से करेंगे, आइए से कॉन्सेप्ट को लेते हैं। ये जो नेगेटिव वैल्यू है आपके पास ये लॉग की कैलकुलेशन के बाद आएगी। जब आप लॉग को कैलकुलेट कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और वेंटीसा को जब आप अप्लाई कर देंगे और जो फाइनल वैल्यू लॉग की आएगी अगर वो वैल्यू नेगेटिव आई तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कब आप ये नेगेटिव वैल्यू की ट्रीटमेंट करेंगे, जब आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे टेबल से। तो जब हम मिसाल के तौर पे एक लॉग की वैल्यू जिसको हमने टेबल से कैलकुलेट किया है और वो वैल्यू आ गई है -1.2496, तो हम इसको कैसे इस नेगेटिव ये जो नेगेटिव वैल्यू को कैसे ट्रीट करें कि हम आगे इसको इस वैल्यू को किसी और वैल्यू के साथ कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इसको हम ट्रीट करेंगे, इसके ऊपर एक टेक्निक को अप्लाई करेंगे, देन फिर इसके बाद जो फाइनल वैल्यू आफ्टर टेक्निक हमें मिलेगी उसको हम क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। तो देखिएगा मेरे पास ये वैल्यू है इस पॉइंट से। इस वैल्यू में अगर हम देखें तो इस वैल्यू के दो पार्ट हैं। एक है बिफोर डेसिमल जो कि कैरेक्टरिस्टिक से हमारे पास आया होगा लॉग की कैरेक्टरिस्टिक से, और एक है आफ्टर डेसिमल जो कि हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू से आया था, मेंटीसा की फाइनल वैल्यू से। स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जैसा कि कह रहे थे कि पॉइंट से बिफोर पॉइंट से पहले एक वैल्यू आ रही है और आफ्टर पॉइंट एक वैल्यू आ रही है, तो हम इसको ट्रीटमेंट इसी करने जा रहे हैं। अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो अपना हैंड रेज करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो स्टूडेंट जो बिफोर पॉइंट है इस वैल्यू को हम शिफ्ट करेंगे। अब इसको हम ट्रीटमेंट इसकी शुरू कर रहे हैं। बिफोर डेसिमल जो वैल्यू है उसको हमने एज इट इज -1 या -1 ले लिया, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है जो कि मेंटीसा से आई है, मेंटीसा स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन योर माइंड मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 0.2496 ये पॉजिटिव है और जो 1 जिसके साथ नेगेटिव साइन लगी थी उसके साथ नेगेटिव साइन ही हमने लगाई। मेंटीसा हमारे पास पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। अब -1 में से 1 जो है वो माइनस का है और 0.2496 जो है वो प्लस का है। तो ये दो डिफरेंट साइन हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। 1 में से इस 0.2496 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी आफ्टर ट्रीटमेंट वो आएगी 0.7504, और चूंकि 1 बड़ा है तो लिहाजा 1 की साइन ये वैल्यू एडॉप्ट कर लेगी, तो ये वैल्यू माइनस की होगी। स्टूडेंट्स बताइए इस कन्वर्जन में
जो आफ्टर लॉग के टेबल के बाद जो वैल्यू आई जो कि नेगेटिव आई थी, इसकी जो हमने ट्रीटमेंट की बिफोर डेसिमल माइनस की वैल्यू है तो हमने उसको माइनस के साथ लिखा, और आफ्टर डेसिमल जो वैल्यू है उसको हमने पॉजिटिव लिखा, और इन दोनों को हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन इस पे अप्लाई किया, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में से यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे 1 में से 2.49, 1 में से 0.2496। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैलकुलेटर भी स्टूडेंट्स अपने पास रखा करें, ताकि अगर कहीं पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो आप वहीं पे उसको वेरीफाई भी कर लें, जो स्क्रीन पर जो शो हो रहा है क्या कैलकुलेटर भी वो वैल्यू शो कर रहा है। तो आप जब 1 में से उसको माइनस करेंगे तो 0.7504 आएगा, और माइनस की 1 की वजह से, क्योंकि 1 यहाँ पे बड़ा है तो इसकी साइन माइनस की होगी। तो स्टूडेंट्स अपना हैंड रेस करके बताएंगे पहली एग्जाम्पल में, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेस करें। किसी स्टूडेंट ने भी अपना हैंड रेस नहीं किया, इट मीन्स कि मैं इसको क्लियर समझूंगा। आइए स्टूडेंट्स आप इसी को थोड़ा सा और अच्छे से इसी कॉन्सेप्ट को ड्रिल कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। एक और एक वैल्यू हमने ली, यही 2496 जो पॉइंट के बाद है। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे माइनस का 1 था, सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पे माइनस का 2 है। बिल्कुल वही फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह 1 के साथ माइनस था, तो हमने जब इसकी ट्रीटमेंट की तो माइनस का 1 दिया, और मेंटीसा की वैल्यू जो 0.2496 थी उसको हमने प्लस में लिया। बिल्कुल सेम इस एग्जाम्पल में बिफोर डेसिमल जो वैल्यू है वो 0.2, बिफोर डेसिमल जो वैल्यू है वो माइनस का 2 है, तो हमने माइनस का 2 लिया, और आफ्टर डेसिमल जो मेंटीसा है 0.2496 वो हमने पॉजिटिव लिया, और इन दोनों को हमने इनका सब्ट्रैक्शन किया, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस किया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो हमें आंसर मिला है वो 1.7504 मिला, और यहाँ पर भी 2 जो है वो ग्रेटर था इस 0.2496 से, तो जो आंसर आया उसने जो साइन अडॉप्ट की वो ग्रेटर वैल्यू की कर ली। ओके स्टूडेंट, एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मजीद रिफाइन हो जाए। वही 0.2496 से पहले माइनस का 1 था, तो माइनस का 1 हमने जो है इसके साथ ट्रीट किया, -2 था तो -2 के साथ ट्रीटमेंट की। नाउ हियर माइनस का 3 है, तो -3 के साथ जब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो फाइनल वैल्यू जो आ जाती है वो -2.7504 आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लॉग की एक एग्जाम्पल ली कि अगर माइनस की वैल्यू आफ्टर टेबल की कैलकुलेशन के आए तो उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी कि उस वैल्यू को हम दूसरी वैल्यूज के साथ कैसे उसको प्लस माइनस करने के काबिल बनाएंगे। अगर आप देखें तो ये वैल्यू भी माइनस की और आफ्टर ट्रीटमेंट जो वैल्यू आई है वो भी माइनस की, लेकिन ये वैल्यू अब यूजफुल हो गई है किसी भी तरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन ये वैल्यू हम डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसको यूज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी लॉग की वैल्यूज की ट्रीटमेंट थी। तो ये हमारे पास अब यही बात जो मैंने आपको बताई कि ये जो आपके पास ट्रीटिंग वैल्यू जो आ गई है, ट्रीटिंग वैल्यू इज रेडी फॉर यूज, यानी कि इसको आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉग की इस वैल्यू की कन्वर्जन या ट्रीटमेंट में अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें। तो स्टूडेंट क्या मेरी वॉइस ठीक आ रही है? अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरी वॉइस का इशू है तो वो भी अपना हैंड रेज कर सकता है। क्या किसी को वॉइस का इशू आ रहा है? हाशिम को आ रहा है वॉइस का इशू। हाशिम को और समीर को, क्या हाशिम और समीर वॉइस बिल्कुल समझ नहीं आ रही या स्लो आ रही है? और बाकी तमाम तरह स्टूडेंट्स को वॉइस ठीक आ रही है? मे बी और कोशिश करेंगे और क्लियर हो जाए, वरना वीडियो हम अपलोड भी करेंगे तो वहां पे भी आपका वॉइस का इशू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं आगे मूव करता हूं। ओके, अब हम एंटी लॉक की ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे एंटी, जिस तरह से हमने कहा था कि हम लॉग की जो ट्रीटमेंट करेंगे वो कब करेंगे, जब लॉग की वैल्यू टेबल से कैलकुलेट हो जाएगी तब। मैसेज आया है हमें, वॉइस के साथ एक्स्ट्रा वॉइस भी आ रही है। ये मे बी के असल में यहाँ पे थोड़ा सा लाइट गई हुई है तो यूपीएस भी जो है वो चल रहा है, तो मे बी शायद उस वजह से या मे बी कि शायद
नेटवर्क की वजह से भी जो है ये बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसको वॉइस को मैंने खुद भी अपने पास चेक किया है तो वॉइस में इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है। बहरहाल मेरी वॉइस फिर भी क्या इस तरह की नहीं आ रही कि आप उसे समझ सकें, क्या बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही? ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसको, मूव करते हैं। अब हम जैसा कि हमने बताया था कि लॉग के टेबल से जो वैल्यू आती है देन उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर हम कब ट्रीटमेंट करेंगे, हम जो वैल्यू जो हमने मिसाल के तौर पे लॉग की इस वैल्यू को जब हमने ट्रीटमेंट इसकी कर ली, स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया है, ओके ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह और बेटर हो जाएगी। अच्छा जी, जब ये हमारी वैल्यू जो लॉग से फाइनल वैल्यू जो हमारी आती है, जब हम एंटी लॉग कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर एंटी लॉग की वैल्यू जिसको मैं एंटी लॉग के टेबल में जाके देखूँ, क्या अगर वो वैल्यू जो लॉग की प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यूज आई है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एंटी लॉग से पहले आपने जब प्रैक्टिस की होगी तो वहाँ पे, और अभी हम क्वेश्चन में भी चलेंगे, तो जो एंटी लॉग वो वैल्यू जिसको एंटी लॉग के टेबल में जाके हमें देखना होता है, अगर उस वैल्यू के साथ माइनस हो तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एंटी लॉग की वैल्यू अगर वो माइनस में होगी तो पहले आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, फिर जाके उसको टेबल में फाइंड आउट करेंगे। अगर वो वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस में है, और देखिएगा जिस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे माइनस आ रही है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे पॉइंट से पहले माइनस का 0 है, 0 से जो बड़ी वैल्यू होती है, 0 के बाद जो फर्स्ट नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है। तो 0 के साथ हम 1 को प्लस भी कर देंगे और 1 को माइनस भी। एक्चुअली हमारे पास जो वैल्यू थी वो माइनस की 0.7504 थी। जब मैंने इसके साथ 1 को प्लस किया और 1 को माइनस किया तो ये 1 और 1 प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और अपना फाइनल वैल्यू यही रहेगी। लेकिन चूंकि हमें आगे इसको ट्रीट करना है तो लिहाजा हमने यहाँ पे इसके साथ 1 को प्लस भी किया और माइनस भी किया। बेसिकली 1 को प्लस माइनस करने से इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी वैल्यू ट्रीटमेंट के काबिल हो गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने प्लस के 1 को इस वैल्यू के साथ इसका अर्थमेटिक जो है वो ऑपरेशन किया, यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 0.7504। जब 1 में से माइनस 0.7504 को जब माइनस किया हमने, तो इन दोनों से जो रिजल्ट बना वो बना 0.2496, और ये माइनस का 1 एज इट इज यहाँ पर जो है वो मूव हो गया। तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यू थी। नेगेटिव वैल्यू की ट्रीटमेंट कैसे की, हमने देखा पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है तो हमने 1 के साथ इसको प्लस माइनस किया। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि इस कॉन्सेप्ट को और रिफाइन कर दें। सेम पॉइंट के बाद जो मैंटीसा से वो वैल्यू वही 0.7504 है, यहाँ पे माइनस का 0 लिया था, अब हमने यहाँ पे लिया है प्लस का 1। जब हमने प्लस का 1 0 लिया तो मैंने कहा आपको कि 0 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो 1 आती है, तो हमने इसकी ट्रीटमेंट 1 के साथ की थी। 1 को एक दफ़ा प्लस में ले लिया था और 1 को एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस का 1 है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 1 होती है, उससे हमने प्लस माइनस किया। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, 1 की बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 2 होती है, तो 2 के साथ हमने इसको प्लस माइनस किया। तो 2 के साथ प्लस माइनस करने के बाद ये प्लस का 2 इसके साथ हमने इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया, इसके साथ कैलकुलेट करवा दिया। प्लस का 2 माइनस का 1.750, तो इससे जो फाइनल वैल्यू आई वो आ गई 0.2496, और माइनस का 2 एज इट इज मूव करके यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने पहले हमने 0 लिया था तो हमने नेक्स्ट वैल्यू 1 के साथ प्लस माइनस किया, फिर माइनस का 1 था तो 1 की नेक्स्ट वैल्यू 2 के साथ प्लस माइनस किया। वही एग्जाम्पल चल रही है, पॉइंट से पहले माइनस का 2 है तो -2 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो 3 होती है, तो हमने 3 के साथ प्लस माइनस किया। इस प्लस के 3 को इस वैल्यू के साथ हमने सब्ट्रैक्शन की, तो 3 में से -2.750 को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 0.2496 आ गया, और माइनस का 3 एज इट इज यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, और इसी के साथ हमने एक और एक एग्जाम्पल ले ली कि 0, 1, 2, 3, जब 3 होगा तो 3 की नेक्स्ट वैल्यू प्लस माइनस का 4 होगा, और बिल्कुल सेम प्लस का 4 इस वैल्यू के साथ जो है वो ट्रीट किया जाएगा, तो उसके बाद इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी और माइनस का 4 एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास ये था, हमारे पास एंटी लॉग की ट्रीटमेंट। अब जो ये जो वैल्यूज आई हैं 0.2496, इस वैल्यू को हम, इस वैल्यू का एंटी लॉग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आप देखें तो सबके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आई हैं। और ये जो यहाँ पे माइनस की जो वैल्यूज आई हैं, अब इस माइनस की वैल्यू के ऊपर हमने क्या काम करना है, ये माइनस की वैल्यू क्या, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये माइनस की वैल्यू आपके पास जो यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू 10 की पावर में शिफ्ट हो जाएगी। और 10 की पावर यहाँ पे जो बनेगी वो माइनस का 1, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 2, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 3 और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 4 होगी। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नेगेटिव वैल्यू का ट्रीटमेंट है। अगर लॉग की वैल्यू टेबल से कैलकुलेट होने के बाद नेगेटिव आएगी तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, उसका मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को हम खोल देंगे, ब्रेक कर देंगे और उसे फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर एंटी लॉग हम निकालने से पहले अगर देखें कि वैल्यू नेगेटिव है तो फिर हम पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है इस नेगेटिव वैल्यू के ट्रीटमेंट में लॉग साइड पे और एंटी लॉग साइड पे, तो अपना हैंड रेज कर सकता है। स्टूडेंट्स किसी ने हैंड रेज नहीं किया, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर मेरे पास लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन अगर लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने अपना क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इस पूरी वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया x के, लॉग को बोथ साइड लिया तो लेफ्ट साइड पे log ऑफ x हो गया और राइट साइड पे इस पूरी वैल्यू के साथ log आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम गए, log ऑफ x, ये log अब एक एक करके वैल्यू पर अप्लाई होगा। ये log फर्स्ट वैल्यू 0.87 के ऊपर अप्लाई हुआ। देन डिवीजन का साइन है तो हमने यहाँ पे डिवीजन, लॉग डिवीजन के साइन को माइनस में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे क्योंकि दो वैल्यूज हो तो लिहाजा कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया गया। डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट किया गया, दो वैल्यूज की वजह से कर्ली ब्रैकेट यूज किया गया। अब लॉग को हम फर्स्ट वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, लॉग 28.9 के ऊपर अप्लाई किया। और उसके बाद नेक्स्ट जो साइन मिल रही है वो मल्टीप्लीकेशन की मिल रही है। लॉग मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट या प्लस में कन्वर्ट करता है। देन फिर लॉग को हमने 0.785 पर मूव किया और इन दोनों वैल्यू के साथ हमने जो कर्ली ब्रैकेट लगाया था उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्टेप पे किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेज कीजिए। फ्रेंड्स हमने इन तीनों वैल्यूज का लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 0.87, लॉग ऑफ 28.9 एंड लॉग ऑफ 0.785। आइए स्टूडेंट रफ एरिया की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वैल्यू लॉग ऑफ 0.87, हमने यहाँ पे पॉइंट को देखा, पॉइंट इस वैल्यू में मौजूद है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमने स्क्रीन किया जो कि 8 मिला, 8 के बाद कैप लगाया। कैप क्योंकि राइट साइड पे आया तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगी और 1 डिजिट है तो माइनस का 1 हो गया। मैंटीसा पॉइंट को इग्नोर किया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो 8 था, फिर उसके बाद 7 तो 87 लिया। लेंथ को कंप्लीट करने के लिए 2 जीरोस का हमने यहाँ पर एडिशन किया। अब 87 को जीरो में देखेंगे और जीरो का मीन डिफरेंस तो होता नहीं है। 87 को जब हमने जीरो में देखा तो ये 9395 आया। तो स्टूडेंट्स इस वक्त कितने स्टूडेंट्स के पास लॉग बुक मौजूद है, जरा हैंड रेज करके मुझे बताएं। कबीर भट्टी, लाइबा नूर, बाकी किसी के पास लॉग बुक नहीं। ओके, जिन स्टूडेंट के पास लॉग बुक है वो लॉग बुक खोलिए और लॉग बुक में 87 को जीरो में देखें क्या 9395 आ रहा है। अगर 9395 नहीं आ रहा हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट अपना हैंड को डाउन कर लीजिए। थैंक यू, अपने स्टूडेंट हैंड को डाउन कर लीजिए। 87 को जब आप जीरो में देख रहे हैं तो क्या वो 9395 आ रहा है और इसमें जीरो का मीन डिफरेंस ऐड किया तो 9395 हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई की तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1। स्टूडेंट देखिएगा, हमने अभी आपको प्रीवियस जो बताया कि अगर लॉग की वैल्यू नेगेटिव अगर आ जाए आफ्टर टेबल से कैलकुलेट करने के बाद तो इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी स्टूडेंट। और लॉग की ट्रीटमेंट हमने आपको बताई थी, वैल्यूज को हम ब्रेक कर देंगे, पॉइंट से पहले की वैल्यू और पॉइंट के बाद की वैल्यू। तो पॉइंट से पहले की वैल्यू माइनस का 1 है और पॉइंट के बाद की वैल्यू
9.9395 है, तो हमने इसको ब्रेक किया और उसके बाद हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की, तो फाइनल वैल्यू जो आ गई वो माइनस 0.605 आएगा, 5 आ गई। तो मैसेज क्या आया है, अब बेहतर है आपको वॉइस, अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 0.87 की वैल्यू जो कैलकुलेट हुई वो कैलकुलेट हो गई माइनस की 0.0650। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेशन में जो ये लॉग ऑफ 0.87 की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की और उसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट किया, अगर यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम सेकंड वैल्यू लेते हैं, लॉग ऑफ 28.9। हमने यहाँ पे पॉइंट मौजूद था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 था, 2 के बाद कैरेक्टर्स 2 के बाद कैप को प्लेस किया, कैप और पॉइंट के दरमियान, कैप क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, कैप और पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 आई। मैंटीसा में पॉइंट को इग्नोर किया, 289 और 4 डिजिट की लेंथ कंप्लीट करने के लिए 0 का अप्लाई किया। अब 28 को 9 में हम देखेंगे लॉग टेबल में क्या 4690 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा और 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता तो लिहाजा 4690 आ गया। 4690 से पहले हमने पॉइंट लगा के कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई किया, क्या ये वैल्यू नेगेटिव है, बिल्कुल ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो लिहाजा इसकी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ हम अपनी थर्ड वैल्यू की तरफ गए, लॉग ऑफ 0.785। इसकी इस वैल्यू में गए, इस वैल्यू को हमने स्कैन किया, हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 मिला जो कि राइट साइड पे, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होनी चाहिए और कैप और पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक 1 निकल के आई। अब हमने मैंटीसा को देखा, मैंटीसा हमारा 78, पॉइंट को इग्नोर किया तो 78.5 हुआ और 4 डिजिट के लिए हमने 0 को यहाँ प्लेस कर दिया। 78 को हमने 5 में देखा लॉग टेबल के सेकंड पेज पे, तो हमें जो मिला वो मिला 8949 और 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता तो हमने 0 का मीन डिफरेंस इग्नोर किया और 8949 आ गया और इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई किया तो पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव थी, ट्रीटमेंट की गई, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव थी, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, थर्ड वैल्यू नेगेटिव आई, ट्रीटमेंट की जाएगी, इस वैल्यू को ब्रेक कर दिया जाएगा। इस वैल्यू को जब ब्रेक किया तो ये -1 और प्लस का मैंटीसा की वैल्यू 8949 ये ब्रेक हुई। इन दोनों को हमने इंटरसेमेटिक ऑपरेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये -0.1051 आ गई। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी लॉग की तीनों वैल्यूज आ गई। लॉग ऑफ 0.87 यहाँ से इसकी वैल्यू को पिक किया गया, माइनस लॉग ऑफ 28.9 सेम वैल्यू पिक कर ली गई, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, पॉजिटिव वैल्यू थी और लॉग ऑफ 0.875 आफ्टर ट्रीटमेंट जो इसकी वैल्यू आई -0.1051 तो वो ले ली गई। स्टूडेंट यहाँ पे इस ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई किया, इस ब्रैकेट को जो यहाँ पे हमने काम किया है ये तीनों वैल्यूज के ऊपर जो हमने जो सिंप्लीफिकेशन की वो यहाँ पर आपको शो की जा रही है। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिख दी गई, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया गया, 1.4609 को माइनस कर दिया गया 0.1051 से, तो इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये आया। अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव की हैं तो यहाँ पे इनकी एडिशन की गई, इन दोनों वैल्यू को ऐड किया गया और जो आंसर आ गया क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव की हैं तो लिहाजा आंसर में नेगेटिव लगा दिया गया। तो इस तरह से लॉग की वैल्यू -1.4163 आई। तो स्टूडेंट्स लॉग की जो वैल्यू जो यहाँ तक कैलकुलेट हुई, अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, दोबारा रिपीट करता हूँ, पहली वैल्यू नेगेटिव थी, ट्रीटमेंट की गई, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव थी, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, तीसरी वैल्यू नेगेटिव थी, ट्रीटमेंट की गई और उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन जो फाइनल लॉग की वैल्यू आई एज पर प्रीवियस स्लाइड, उस स्लाइड में जो अब ये वैल्यू एंटी लॉग इसका कैलकुलेट किया जाएगा और इसका स्टूडेंट हमारी क्लास के बाद हम दोबारा सेशन को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा क्लास के बाद कुछ और डिस्कशन भी करनी है आपके पास। अब इस वैल्यू का एंटी लॉग कैलकुलेट किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू
जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था एंटी लॉग इस वैल्यू का निकालना है, तो वो अगेन माइनस में, तो एंटी लॉग की वैल्यू का ट्रीटमेंट करने का मेथड भी आपको बताया था। यहाँ पे हमने इस पूरी वैल्यू को पिक कर लिया रफ वर्क में, 1 माइनस का 1.4163, 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो लिहाजा 2 के साथ हमने इसको प्लस माइनस किया। ये 2 और इस वैल्यू को स्टूडेंट, इन दोनों वैल्यूज को हमने एक साथ कर लिया, यानी कि 2 और माइनस का 1.416, जो कि प्रीवियस स्लाइड में भी आपको शो करे थे। इन दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, जिससे 0.5837 आ गया, और माइनस का 2 वैसे ही का वैसे ही मूव कर रहा है, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में दिया था। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया था कि -2 10 की पावर बनेगी, तो ये -2 को 10 की पावर बनाएंगे हम फाइनल वैल्यू में। अगर आप देखें तो 10 की पावर -2 आ रही है, वो इस -2 की वजह से है। और स्टूडेंट यहाँ पर अब हम एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग किस वैल्यू का निकालेंगे? 0.5837। 0.5837 हमने एंटी लॉग निकालने के लिए कैप लगाते हैं। कैप लगाया, कैप से पहले जो लिखा हुआ है वो 0 था, उसमें 1 को प्लस किया तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 आ गई। मैंटीजा पॉइंट के बाद इमीडिएट 4 डिजिट 5837 लिया स्टूडेंट। एंटी लॉग के टेबल में 58 को 3 में देखा तो 3828 मिला सेकंड पेज पर, और 7 का मीन डिफरेंस तो वो 6 है, तो हमने इसके अंदर इसको ऐड किया तो ये 3834 आ गया। और उसके बाद अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करना है, क्योंकि पॉजिटिव है तो लिहाजा पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। और कितने डिजिट? 1 डिजिट, तो हमने 3 के बाद पॉइंट को मूव किया, तो एंटी लॉग 0.5837 का जो निकल के आया वो 3.834 निकल के आया। तो स्टूडेंट इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी प्लस एंटी लॉग में, जिस तरह से आपको याद होगा कि लॉग हमारे पास मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करता था, लॉग हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है, तो एंटी लॉग इसका अपोजिट करेगा। अगर कहीं पे एडिशन होगी तो एंटी लॉग एडिशन का अपोजिट क्या करेगा? उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देगा। और -2 ये हमने आपको बताया 10 की पावर बन जाएगी स्टूडेंट। 3.834 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। पॉइंट को माइनस की वजह से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, और कितने डिजिट? 2 डिजिट, तो 1 डिजिट तो 3 था, दूसरा डिजिट की जगह दूसरा डिजिट यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो हमने 0 लगाया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एंटी लॉग ऑफ -1.4163 का जो एंटी लॉग की जो फाइनल वैल्यू निकली वो 0.0384 निकली। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट अगर इसके सॉल्यूशन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तो, और कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज कीजिए। कैमरा ऑन कर रहे हैं संदीप साहब, कैमरा ऑफ कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लेसन एजेंडा को अगर हम देखें तो हमारी तमाम की तमाम तक चीज़ें कंप्लीट हो गई स्टूडेंट, और अब हम यहाँ पे फाइनली आपसे चैप्टर नंबर 3 के बारे में ये कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 अल्लाह ताला के फजल करम से कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का अब आप 10 ईयर खोलिए, और 10 ईयर अगर किसी के पास नहीं है तो मैं उसकी 10 ईयर की चैप्टर वाइज जो है वो आपको शेयर करवा चुका हूँ। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इसकी जो है वो इमेजेस सेंड कर दी गई थी। तो चैप्टर नंबर 3 को 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए चैप्टर नंबर 3 के, अब उनको सॉल्व करना आपके पार्ट पर है। इसको एज असाइनमेंट कंसिडर करें, इसको सॉल्व करें और मुझे शेयर करें। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। और अब हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। मैं अपने सेशन को ब्रेक कर रहा हूँ, और हम 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, और 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम जो है वो दोबारा अपने सेशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा।
ओके ठीक है, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अगर किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही तो अपना हैंड रेस करें। ओके स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और जो ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उन्हें ज्वाइन करता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट इस स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्टूडेंट्स ये इस वीक का टेस्ट है, जो कि इस वीक में आपने जिसकी प्रिपरेशन करनी है, बोथ क्लास 9 और 10 दोनों इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारा थर्ड टेस्ट का फर्स्ट पार्ट होगा, और ये टेस्ट जिस चैप्टर से बिलोंग करता है, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। आज पहले मैं इस टेस्ट की डिटेल आपको दे दूं। चैप्टर नंबर 7 में जो जिन टॉपिक्स की हम बात करेंगे, वो टॉपिक्स एज पर चैप्टर नंबर 7 के लेसन एजेंडा में 1 से 4 तक जो टॉपिक हैं वो तमाम के तमाम तक टेस्ट का पार्ट बनेंगे। आइए अभी उनको चल के देखते हैं कि 1 से 4 तक चैप्टर नंबर 7 के लेसन एजेंडा में था क्या। टेस्ट वही अपलोड होगा यूट्यूब पर सराता ऑनलाइन में सितंबर 5 को, और सैटरडे होगा, और मॉर्निंग 10 AM इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। 12 आवर्स के लिए होगा। इसकी जो फाइनल डेडलाइन है वो रात 10 PM तक होगी। तो स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज 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 कीप इन योर माइंड, टेस्ट को आप रात 10 बजे से पहले पहले मुझे सेंड कर देंगे। और वो स्टूडेंट जो टेस्ट को नहीं दे रहे, उनको मैं अगेन फिर कह रहा हूँ कि वीडियो सारी अवेलेबल हैं, वहां से जाके वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको टेस्ट की बताई जाती है, कौन कौन से टॉपिक हैं। वीडियोस को व्यू कीजिए, टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, और एज पर स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल पर टेस्ट को जो है वो डाउनलोड कीजिए, टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अपलोड कर दीजिए। वो स्टूडेंट्स हमारे 1 से 2 स्टूडेंट्स हैं जिनमें एक को ईमेल पे आज बता भी दिया गया है कि अपने टेस्ट को उसी टाइम पर आप हमें सबमिट करेंगे जो टाइम आपको स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम टेस्ट को उसी तरह से सबमिट कीजिएगा। और हमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चैप्टर नंबर 7। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब ये तो पहली बात हो गई कि इस वीक में टेस्ट क्या होना है। इस वीक में टेस्ट क्या होना है, ये उसके हवाले से बात हो गई। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 के लेसन एजेंडा पर कि चैप्टर नंबर 7 का लेसन एजेंडा क्या है। चैप्टर नंबर 7 के लेसन एजेंडा में ऑर्डर नंबर 1 से ऑर्डर नंबर 4 तक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के ऑर्डर की हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन इन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को हमने अंडरस्टैंड किया था। थर्ड में ट्रांसपोज, जिसमें रॉ कॉलम में शिफ्ट होती है। आप जो स्टूडेंट हमें कह रहे हैं कि हमने हमारी जो एडमिशन हुआ था वो तब उस वक्त चैप्टर नंबर 7 मिस कर चुके थे, हमने आपको बताया है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि चैप्टर नंबर हमारी जो फिजिकल क्लासेस होंगी तो ये टॉपिक्स में अगेन एक दफ़ा दोबारा एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर आपको जो है इनको दोबारा गो थ्रू करवाऊंगा। अदरवाइज हमारी तमाम की तमाम तर वीडियोस डे 1 से जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लेक्चर बाय लेक्चर तमाम की तमाम तर वीडियो अपलोडेड हैं। कई दफ़ा मैं आपको वो दिखा भी चुका हूँ कि कहाँ पर हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 7 पूरा का पूरा अपलोड हुआ है। वहाँ से जाके मैं अभी आपको यही गोश गुजार कर रहा था
कि अगर किसी को रिवाइज करना है तो वो भी वहाँ से जाके कर ले, और अगर किसी का एडमिशन नहीं हुआ था, लेट एडमिशन हुआ है, तो वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं, जाइए देखिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आई एम अवेलेबल, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 की वीडियोस अपलोडेड हैं, जाइए व्यू कीजिए। और जो है अगर कंफ्यूजन हो तो मैं अवेलेबल हूँ, हर तरह से मेरा कॉन्टेक्ट आपके पास मौजूद है, आप मुझसे जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ट्रांसपोज था, डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया था, एडजॉइंट कैलकुलेट किया था, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इट मींस कि मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके बाद इनवर्स कैलकुलेट करना, और फिर किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ उसे प्रूफ करना। तो इसके क्वेश्चन हमने करवाए थे। तो ये तो है आपका यहाँ तक वो टॉपिक जो कि आपका टेस्ट का पार्ट बनेंगे। वीडियोस अपलोड हैं, अगर आप अपनी कॉपी से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की थी वेल एंड गुड, वरना वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से देखिए। कोई कंफ्यूजन हो ईमेल कर दीजिए या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल आई एम अवेलेबल। तो ये तो हो गई टेस्ट की अनाउंसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम बात करेंगे एक छोटा सा, हमें कल जो हम चैप्टर स्टार्ट करने, जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना है। जब आप चैप्टर नंबर 3 का काम सारा फिनिश करते हैं तो उसके बाद ये आप टेबल्स बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 के हवाले से, या फिर रजिस्टर के एंड में इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, तो एंड में बना लीजिए, एंड में ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको एक ही उसके अंदर जब भी ज़रूरत पड़ेगी टेबल्स की या पावर्स की तो वहीं पे मिल जाएगा। तो कॉपी के एंड के लास्ट 10 पेजेस में से फर्स्ट पेजेस को बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बनाना क्या है, एक पावर्स का टेबल बनाना है। 2 की पावर 0 या किसी भी वैल्यू की पावर 0, उसका रिजल्ट 1 होता है। अब यहाँ पे हमने 2 की पावर का टेबल बनाना है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 को 2 के साथ 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो 2 2 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, तो 2 2 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 4 4 2 8। और इसी तरह से 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16। 5 टाइम्स में 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम, तो इसका 2 का टेबल 2 की पावर 10 तक कैलकुलेट करेंगे, और जहन में रखेंगे कि 2 की पावर 6 की क्या वैल्यू होती है, 7 की क्या वैल्यू होती है। 2 की पावर को 10 तक कैलकुलेट करने के बाद हम एक और एक टेबल बनाएंगे जो कि 3 की पावर का होगा, और 2 की पावर का टेबल आपने स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ये 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके बाद 3 के टेबल को जो आप फॉर्म करेंगे वो 2 का टेबल 10 तक करना है, लेकिन 3 का टेबल की पावर 6 तक करनी है, यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, 3 3 9। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, तो 3 1 और 3 3 9 9 3 27। 4 3 की पावर 4 का मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 4 टाइम, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो ये 3 का टेबल बनाएंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद 4 की पावर का टेबल बनाएंगे 5 टाइम्स तक, 4 की पावर 5 तक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 के टेबल को जो आप इसका जो टेबल बनाएंगे 5 की पावर्स का जो टेबल बनाएंगे वो 5 की पावर 4 तक बनाएंगे, और इन सबको कॉपी में राइट डाउन भी करेंगे और इन्हें जहन में भी रखेंगे। 6 का जो आप टेबल बनाएंगे 5 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 6 की बारी, 6 का टेबल कहाँ तक आपने जहन में रखना है, कॉपी में कहाँ तक बनाना है, 6 की पावर 3 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 7 का टेबल आपने बनाना है 7 की पावर 3 तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये टेबल को हमने बनाने हैं कि उनकी पावर्स कहाँ तक हमने जो है वो उनकी स्टडी करनी है, जो कि चैप्टर नंबर 2 में, और इसके बाद अब ऑनवर्ड्स तमाम तर चैप्टर्स में ये पावर के टेबल इस्तेमाल होंगे।
स्टूडेंट्स अगर किसी ने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेस करे। अगेन मैं ऊपर से चल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिएगा अगर किसी ने नहीं लिया तो। ओके स्टूडेंट, तो ये एक टेबल हम बनाएंगे, पावर का टेबल, और उसके बाद एक छोटा सा टेबल और हमें बनाना है। और स्टूडेंट्स इन तमाम सा टेबल्स की वैल्यूज को हमें ध्यान में रखना है जब हम इनको बार बार देखेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एंड में इसको बनाइएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट यहाँ पे 0 से लेके 27 तक की पावर की वैल्यू का हम स्क्वायर और इनका क्यूब, स्क्वायर का मतलब उसी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ, यानी कि जो नंबर मिसाल के तौर पे 2 है तो 2 को 2 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 2 को 2 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4, और 2 का क्यूब 2 को 2 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि पीछे आपने आपको बताया 2 2 सा 4 4 2 सा 8। बिल्कुल इसी तरह से अगर 8 का स्क्वायर करना हो तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 8 सा 64, और 8 का क्यूब करना हो तो 8 को 8 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512। तो हमें किन वैल्यूज का 0 से लेके, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, 0 से लेके बिल्कुल कंसेक्यूटिव कोई नंबर स्किप नहीं हो रहा 0 से 20 तक के हमें स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद 25 और 27 के भी स्क्वायर अपने पास कैलकुलेट करके रख लेने, और इन्हें अपने माइंड में भी रखना है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 216, और 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। उसके बाद अब हम क्यूब पे कहाँ तक काम करेंगे, स्क्वायर पे तो हम 27 तक काम कर लेंगे एज पर दिस टेबल, और क्यूब्स तक को कहाँ तक हमने ध्यान में रखना है, हमने 9 के क्यूब तक की 10 के क्यूब तक की वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। तो ये टेबल भी आप अपने पास कॉपी में बनाएंगे और इसको भी आप वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे ताकि आपके पास आपको जहन में रहे कि कौन सी वैल्यू की पावर कितनी, किसी वैल्यू की पावर कितनी होती है तो क्या रिजल्ट आता है, किसको वैल्यूज का स्क्वायर क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज और उनका क्यूब क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर इस दोनों इस टेबल्स के ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारी क्लास को थोड़ा सा, ये भी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हुई अपने रेगुलर टाइम के मुकाबले में, तो आपने इसको ज्वाइन किया। आई होप कि आपने जो है वो माइंड नहीं किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल हमारी क्लास एज पर शेड्यूल टाइम इंशाल्लाह अपने टाइम पर होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।